एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। पार्टनरशिप में हमारे जितने भी पार्टनर्स होते हैं, जब भी कोई पार्टनर पुराना पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाता है कि वो अब फर्म का पार्ट नहीं रहेगा, तो इसका मतलब वो अपनी फर्म से क्या ले रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है। जैसे देखो, हमारी एक फर्म थी पार्टनरशिप, जितने कितने पार्टनर्स थे हमारे, 3 पार्टनर्स थे। इसमें बी ने क्या ले ली, रिटायरमेंट ले ली। तो अब वो हमारी पार्टनरशिप का पार्ट नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इस पार्टनर की फर्म से क्या हो चुकी है, रिटायरमेंट हो चुकी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्म बंद हो रही है, फर्म जो हमारी है वो एग्जिस्ट हो रही है, क्योंकि ए और सी अभी भी पार्टनरशिप का क्या है, एक पार्ट है। सिर्फ जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, उसके बिहाफ पे जो हमारा पुराना एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा था बिटवीन द पार्टनर्स, वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, और उसकी जगह पे नया पार्टनर जो एग्रीमेंट है हम रिन्यू करते हैं। अब जब कोई भी पार्टनर हमारी पार्टनरशिप को छोड़ के जाता है, तो इट मीन्स उसका जो भी प्रॉफिट, पहले वो इसमें क्या था, प्रॉफिट का शेयर क्या करता था, शेयर करता था, लेकिन अब वो इसमें कोई भी प्रॉफिट का शेयर नहीं करेगा, कोई भी वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ना ही लॉस बियर करेगा, ना ही प्रॉफिट शेयर करेगा। इट मींस वो अपना जो प्रॉफिट का पार्ट है वो किनको देके जा रहा है, पुराने पार्टनर्स को देके जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, जो पार्टनर एग्जिस्ट कर रहे हैं न्यू एग्रीमेंट के कारण, वो कौन से बन जाते हैं, हमारे गेनिंग पार्टनर। और जो पर्सन छोड़ के जा रहा है वो अपना शेयर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस करके जा रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर हम इसको ध्यान से देखें, जब हमने एडमिशन का चैप्टर किया था, तो हमने क्या देखा था, जो इनकमिंग पार्टनर है वो क्या होता है, गेनिंग पार्टनर। इसमें टोटली ऑपोजिट होता है, जो जा रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्या, हमारे गेनिंग पार्टनर कर रहे हैं। अब जो भी पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो उसके लिए 2-3 क्या होती है, हमारी कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि एग्रीमेंट में ये चीज मेंशन होनी चाहिए, जो हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, उसमें इस बात की ऑब्लिगेशन मेंशन होनी चाहिए कि ये पार्टनर रिटायरमेंट इतने टाइम पीरियड के बाद करेगा। अगर हमारा जो डीड अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि डीड कौन सी होती है, पार्टनरशिप जो कि हमारा रिटर्न एग्रीमेंट होता है। अगर हमारी कोई भी पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं कर रही, मीन्स हमारा जो पार्टनर एग्रीमेंट है वो क्या, हमारा ओरल पार्टनर है, ओरल पार्टनरशिप है, ओरल एग्रीमेंट है। तो उसका में केस में अगर सारे पार्टनर्स की कंसेंट अवेलेबल है, तो क्या है, वो किस उनकी परमिशन लेके, उनको पूछ के, सभी के मना के अपना पार्टनरशिप छोड़ के जा सकता है। तीसरा केस क्या होता है, अगर हमारी पार्टनरशिप क्या है, एट ए विल, मींस इच्छा मुताबिक है, तो वो एक सिंपल सा रेजोल्यूशन पास करेगा और बोलेगा कि मैं यहाँ से क्या ले रहा हूँ, रिटायरमेंट ले रहा हूँ। अल्टीमेटली हमारा न्यू एग्रीमेंट तो बन रहा है। जब न्यू एग्रीमेंट बनेगा, तो कुछ कुछ हमारी क्लोजेस में क्या आएगी, चेंज आएगी। सबसे पहले हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगी, फिर किसमें आएगी, हमारी गुडविल में आएगी, फिर क्या आ जाएगी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में आ जाएगी, फिर हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। उसके बाद ये तो ऑलरेडी हम सब कुछ देख ही चुके हैं, ये ट्रीटमेंट सारी तकरीबन वही होती है। और आज हम इसका फर्स्ट केस देखने जा रहे हैं, दैट इज चेंज इन। जब नई पार्टनरशिप जो कोई भी रिटायरमेंट लेता है, तो उसके साथ हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है, और इसमें नेचुरली है, यहाँ पे कौन से पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर है, तो हम यहाँ पे कौन सी रेशो कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। उसके क्या क्या स्टेप होते हैं, उससे पहले अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सबसे पहले हम अपना केस नंबर 1 क्या कर रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल केस है। इसमें क्या है, हमारे पास 3 पार्टनर थे, और सी की क्या होगी, रिटायरमेंट होगी। रिटायरमेंट होने के बाद ये नहीं बताया गया कि जो उसका शेयर है वो किसने लिया, कैसे लिया। तो अगर हमारा क्वेश्चन सब क्लोजेस के रिगार्डिंग वो साइलेंट है, तो इट मीन्स जो पार्टनर रिटायर होता है उसका शेयर क्या कर दो, टर्मिनेट कर दो, उसको खत्म ही कर दो। तो बाकी की जो रेशो बन जाएगी वो हमारी क्या बन जाएगी, न्यू रेशो, दैट इज 2:3। अगर हमारी क्लोज इसके बाद बिल्कुल खत्म है, कितना शेयर है, किसने लिया है, किसने दिया है, जैसे कि ये बिल्कुल सिंपल केस है। सेकंड हमारा केस है, कितने पार्टनर थे यहाँ पे, 3 पार्टनर थे, ए बी और सी।
उनकी रेशो कितनी है 5:3:2। और बी की हमारा क्या हो गया, रिटायरमेंट हो चुकी है, बी क्या हो चुका है, रिटायर हो चुका है। हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी, उसका शेयर किसने ले लिया, ए और सी ने ले लिया। मिस उनको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। किस रेशो में ले लिया, 2:1 में ले लिया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो। अगर तो हमें 2 टाइप्स की रेशो दी होती है तो इसका फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये क्या, जैसे कि सैक्रिफाइसिंग में फार्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, दैट इज न्यू माइनस ओल्ड। अगर इनको माइनस करने के बाद हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो हमारी रेशो कौन सी है, गेनिंग रेशो। अगर इनको माइनस करने के बाद हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। और वो पार्टनर हमारा गेनिंग पार्टनर की बजाय कौन सा पार्टनर बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बन जाएगा। अब इस केस में ऐसी कोई भी 2 टाइप्स ऑफ रेशो गिवन नहीं, ये क्वेश्चन क्या है, हमारे स्टेटमेंट की फॉर्म में। देखो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो। किस किस की निकाल रहे हैं, ए और सी की निकाल रहे हैं, क्योंकि बी की क्या हो चुकी है, रिटायरमेंट। हिज शेयर, उसका हमारे पास शेयर कितना है, 3/10। वो किसने ले लिया, ए की रेशो क्या है, 2/3 और बी की रेशो कितनी है, 1/3। क्योंकि किसका शेयर लिया है, बी का शेयर, तो बी का शेयर सबसे पहले हम लेंगे, वो क्या है 3/10। और लिया किस रेशो में, 2:1 में, तो इंटू ए को 2/3, सी को क्या आ गया 1/3। जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/10 एंड 1/10। और इस केस में हमारे न्यू रेशो का फार्मूला क्या था, सैक्रिफाइसिंग, अपना शेयर छोड़ रहा है, उसको क्या करते थे, माइनस करते थे। गेनिंग में उसको मिल रहा है शेयर, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब कौन कौन से पार्टनर की निकालनी है, ए और सी की। ए की पहली रेशो कितनी है 5/10 और सी की कितनी है 2/10। कितना शेयर रिसीव हो रहा है, 2/10 एंड 1/10। तो हमारे पास न्यू रेशो कितनी हो जाएगी, 7/10 एंड 3/10, दैट इज 7:3। क्वेश्चन की नेचर के अकॉर्डिंग है, उसमें क्या था माइनस होती थी, इसमें क्या कहता है प्लस होता है, बस यही एक फर्क है। ये हमारा कौन सा केस है, केस नंबर 2। केस नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, हमें 3 पार्टनर्स है, उनकी हमें रेशो गिवन है। फिर से किसकी रिटायरमेंट हो रही है, बी की रिटायरमेंट, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय सी। ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें शेयर किसने किया था, दोनों ने शेयर किया था कुछ रेशो में, उस रेशो में उनका शेयर क्या हमने क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन इस केस में सारा का सारा शेयर किसको मिल रहा है, सी को। तो इट मींस सिर्फ सी ही कौन सा पार्टनर है, हमारा गेनिंग पार्टनर। ए पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब सारे का सारा शेयर कितना है 2/5, तो हम डायरेक्ट क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, न्यू रेशो। किस किस की, ए और सी की। एल के शेयर में तो कुछ भी ना ही उसको मिल रहा है ना ही वो दे रहा है, तो उसकी रेशो क्या रह जाएगी, सेम, दैट इज 2/5। तो सी को क्या हो रहा है, शेयर मिल रहा है, किसका मिल रहा है, सारे के सारे बी का मिल रहा है, उसका शेयर कितना है 2/5। तो न्यू रेशो कितनी आ गई हमारी 2:3, क्योंकि ऑलरेडी जो इनकी डायमेंशन है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। इसके बाद हमारा जो लास्ट केस है वो क्या कह रहा है, 3 पार्टनर है, उनकी रेशो हमें गिवन है, किसकी रिटायरमेंट होगी, सी की रिटायरमेंट होगी, और न्यू रेशो हमें ऑलरेडी गिवन है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन थे उसमें हमने न्यू रेशो निकालनी थी, इसमें न्यू रेशो हमें गिवन है, और हमने क्या निकालनी है, गेनिंग रेशो। सिंपल है, गेनिंग रेशो का फार्मूला न्यू माइनस ओल्ड, किस किस की निकालनी है, ए और बी की। न्यू रेशो हमारे पास कितनी है 2/3, 1/3। ओल्ड रेशो हमारी कितनी है 2:2, मीन्स 1:1। 2/5, सॉरी 2/5, 2 2 4 1 5, इसमें भी क्या है 2/5, मीन्स दोनों का शेयर हमारा क्या है, सेम है। अब इनको हम क्या कर देंगे, माइनस, वी हैव टू टेक द एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हमारा रेशो कितनी आ गई 15, यहाँ पे क्या आ जाएगी 5 माइनस 6, ये आ गया 1/15। अब देखो माइनस करने के बाद एक पार्टनर है उसका शेयर क्या है हमारा पॉजिटिव, जिसका शेयर पॉजिटिव आ रहा है उसको कौन सा पार्टनर बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर, और ये रेशो क्या निकल जाएगी, गेनिंग रेशो। अगर माइनस करने के बाद हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो वो पार्टनर हमारा कौन सा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और रेशो कौन सी हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।